हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो पावर आती है या जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स आप रास्तों में देखते हैं उनमें हमेशा एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज़ होता है? आखिर क्यों हमने डीसी यानी डायरेक्ट करंट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन से बाहर कर दिया? आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की पूरी साइंस को समझेंगे और एडिसन वर्सेस टेस्ला की एक वो ऐतिहासिक वार ऑफ करंट को भी समझेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। लेट 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डायरेक्ट करंट यानी डीसी का सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरे तरफ थे निकोला टेस्ला, जिन्होंने वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को बढ़ावा दिया। एडिसन का डीसी सिस्टम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा था, लेकिन टेस्ला का एसी सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन और फ्यूचर इनोवेशन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। यहाँ पर काम आई निकोला टेस्ला की जीनियस सोच। टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ट्रांसफार्मर का तोहफा दिया और टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम के बारे में कहा था, माई मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ एलिगेंट, क्लीन एंड कैरीज एनर्जी एफर्टलेसली अक्रॉस द मासिव डिस्टेंस। एडिशंस डायरेक्ट करंट इज़ लिमिटेड, रिक्वायरिंग अ पावर प्लांट वेरी माइल्ड। यानी टेस्ला ने जो एसी ट्रांसमिशंस लाइन को हमारे लिए लाया इस इंजीनियरिंग फील्ड में, उसके बारे में कहा कि एसी ट्रांसमिशन लाइन काफ़ी एलिगेंट होता है, साफ़ सुथरा होता है और काफ़ी दूर दूर तक ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी कर सकता है। जबकि एडिशन का डायरेक्ट करंट का ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। इसके लिए हर थोड़े दूर पे हमें पावर प्लांट की ज़रूरत हो सकती है और हम इसे ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते ड्यू टू पावर लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन। टेस्ला का यह विज़न पूरे दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो आखिर एडिसन का डीसी सिस्टम फेल क्यों हुआ? पहली वजह, डिस्टेंस लिमिटेशन। एडिसन का डीसी सिस्टम सिर्फ उसी वोल्टेज यानी 110 वोल्ट पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था जिस पर वो जनरेट होता था। 1 से 2 मील के बाद ही सीवियर वोल्टेज ड्रॉप होने लगता था, जिसके लिए हर शहर में जगह जगह पर पावर प्लांट और मोटे कॉपर वायर्स की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी द वोल्टेज ट्रैप। ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक फ्लक्स पर काम करता है, इसलिए डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता। एडिसन के पास वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब यहाँ एंट्री होती है निकोला टेस्ला की। टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया। जनरेटिंग पॉइंट पे ही ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया गया, जिससे ट्रांसमिशन लाइन में करंट काफ़ी कम हो गया। करंट कम होने से I²R थर्मल लॉसेस बहुत कम हो गया। इसके ब्रेक थ्रू की वजह से नायग्रा फॉल्स जैसे सेंट्रल पावर स्टेशन से सैकड़ों मील दूर शहरों तक बिजली पहुंचाना पॉसिबल हो सका। तो आइए इसके पीछे की फिजिक्स और मैथ्स समझते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में हीट के फॉर्म में होने वाला पावर लॉस का फॉर्मूला है P यानी पावर लॉस इज इक्वल टू I²R। अगर आप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके वोल्टेज को 10 टाइम्स बढ़ाते हैं तो करंट 10 टाइम्स कम हो जाता है, और क्योंकि लॉस करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, इसलिए आपका लाइन लॉस सीधा 100 टाइम्स कम हो जाता है। यही है ऐसे सिस्टम का असली मैजिक। तो आइए अब हम एसी एंड डीसी दोनों ग्रिड्स का क्विक कंपैरिजन करते हैं। अगर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो एसी में ट्रांसफार्मर से बेहद आसान और सस्ता है, जबकि ऐतिहासिक रूप से डीसी में यह नामुमकिन है।
अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एसी से पावर को ट्रांसमिट करना बहुत आसान है। हम सैकड़ों मील तक की पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि डीसी में ये डिस्टेंस काफ़ी लिमिटेड है। हम 1 से 2 मील तक ही पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर जनरेशन की बात करें तो एसी अल्टरनेटर सिंपल और हाई इफिशिएंसी वाले ब्रशलेस होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में कॉम्प्लेक्स कम्यूटेटर्स और हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर सेफ्टी की बात करें तो एसी साइनोसाइडल वेव में जीरो क्रॉसिंग का पॉइंट काफ़ी होता है। इसके वजह से ब्रेकर के ऑपरेशन में जो ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आर्क प्रोड्यूस होता है उसको बुझाना बेहद आसान होता है। एसी अल्टरनेटर या जनरेटर्स मैकेनिकल रूप से बहुत सुपीरियर होते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से एसी बनाना बहुत आसान और क्लीन प्रोसेस है, जिसमें भारी कम्यूटेटर्स और स्पार्क की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि स्पार्किंग ना होने से मेंटेनेंस ना के बराबर होता है और जनरेटेड एसी को सीधा स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के नज़रिए से एसी का सबसे बड़ा फ़ायदा है जीरो क्रॉसिंग पॉइंट। दोस्तों, एसी वेव फॉर्म हर साइकिल में 2 बार जीरो करंट पर आता है। जब भी कोई फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर के लिए यह काफ़ी आसान होता है कि जीरो क्रॉसिंग पॉइंट एक सेफ विंडो देता है जहां हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल आर्क को आसानी से एक्सटिंग्यूश यानी बुझाया जा सकता है। तो क्या डीसी आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है? नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में HVDC यानी हाई वोल्टेज डीसी का यूज 400 मील से ज़्यादा लंबे ओवरलैंड रूट्स और सबमरीन केबल्स के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें रिएक्टिव पावर लॉसेज और स्किन इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा हमारे लैपटॉप, सोलर पैनल्स, EV बैटरीज और LEDs में ये सभी नेटिवली लो वोल्टेज डीसी पर ही काम करते हैं। यानी ग्रिड बैकबोन भले ही एसी हो, कंज्यूमर लेवल पर डीसी का ही बोलबाला है। वॉर ऑफ करंट्स का अंतिम और फैसलाकुन पल आया चिकागो वर्ल्ड्स फेयर 1893 में। वेस्टिंगहाउस टेस्ला ने इस इवेंट के लिए 3,99,000 की बिड लगाई और एडिसन के प्रपोजल को 1,55,000 से हरा दिया। जैसे ही टेस्ला ने स्विच दबाया, हज़ारों बल्ब जगमगा उठे और पूरी दुनिया ने एसी ट्रांसमिशन की ताकत को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी की क्यों अल्टरनेटिंग करंट आज हमारे मॉडर्न पावर सिस्टम का बैकबोन बना हुआ है। अगर आपको यह इन डेप्थ टेक्निकल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।